बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं धानों के गीत चैप्टर को। इस चैप्टर में आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं जिनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। पहला पैराग्राफ है आपका धान उगेंगे से लेकर बादल जरूर तक। तो सबसे पहले संदर्भ लिखिएगा आप लोग। प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के संकलित पाठ धानों का गीत नामक गीत से उद्धत है। या फिर यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के धानों के गीत नामक पाठ से लिया गया है। यह गीत लेखक केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि ये गीत के लेखक केदारनाथ सिंह जी हैं। अब आइए प्रसंग में। तो प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रेजेंट किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है, मतलब किसान के थ्रू वो बादल को वेलकम करता है। उसके बाद लिखिएगा भावार्थ। तो भावार्थ क्या है? लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान जो होता है वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और कहता है कि उसके खेत में धान होंगे जिसके लिए वर्षा की पानी की जरूरत होने के कारण बादलों को आने का निमंत्रण देता है। चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी छिटकाए और सूरज सूखी रेत पर प्रकाशित होता होगा। वर्षा होने के कारण खेत से आगे रास्ते खाली होंगे और बांसों के पेड़ झुके दिखाई देंगे। संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सवेरे खेत में धान लहराता नजर आएगा, जिसके लिए बादलों को आने का निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि बारिश हो। तो जब बारिश होगी ना तो कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा, उस नज़ारे का किसान ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा धान कांपेंगे से लेकर बादल जरूर तक। तो इसमें संदर्भ प्रसंग सेम रहेगा आपका। संदर्भ में चैप्टर का नेम आता है और प्रसंग में भाई पैराग्राफ में क्या बोला गया है वो आता है। अब आता है भावार्थ। तो किसान खेत में हिलते हुए धान को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है कि जो हवा है वो धान को हिलाने लगी है। ठीक है, हवा के चलने से धान हिलने लगे हैं। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बादलों को अनिवार्य आगमन को निमंत्रण देता है। ठीक है, कि भाई जल्दी जल्दी से आ जाओ और बारिश कर दो ताकि मेरी धान की खेती सूख ना जाए। धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे और संध्या समय कनेर के फूल खिल उठेंगे और ज्वार धान की लहलहाती फसलें हिलती नजर आएंगी। फसलों को पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए किसान बादलों को अनिवार्य रूप से भाई ज़रूरी है आपका आना ये कहते हुए उन्हें इनवाइट करेंगे, निमंत्रित करेंगे और कहता है कि फसल उनके खेत में पक जाएगी। तो ये सारे हालात का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर करिएगा। एंड इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता दिया कीजिए, मैं लाइन बाय लाइन दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।